हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पाठ बन लेके आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान से बालक के बारे में अपन जानकारी अर्जित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है। तो सारे एवं टेलफोर्ड का है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत पर रखी गई है मनोविज्ञान की आधारशिला। आगे अगला है, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। तो विलियम जेम्स हैं। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। तो क्या है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या हो गया। तो व्यापक हो गया है, पहले क्या कम था, अब बहुत बड़ा हो चुका है ये शिक्षा मनोविज्ञान। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है तो व्यवहार का ज्ञान। तो दोस्तों गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, क्या उद्देश्य है, तो व्यवहार का ज्ञान है। कंपूस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है तो उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम के लिए, ठीक है, मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलसनिक के अनुसार है। तो दोस्तों कोलसनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है, तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। किसके अनुसार दोस्तों, कोलसनिक के अनुसार है। अगला है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। तो कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। अगला है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। क्या है, बाल विकास, ठीक है। अगला है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य क्या है, बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्य को निश्चित करने में सहायता करना। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। ये कथन क्या है, तो ली का है दोस्तों ये कथन। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है तो अस्थिर एवं परिवर्तनशील सीमा है। दोस्तों ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है तो परिवर्तनशील है। अगला है, अवस्था विशेष के अनुसार आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, ये कथन है फ्रोवेल का। अगला है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांत का आधार होना चाहिए तो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। हार्वर्ड जी के अनुसार है कि शिक्षा सिद्धांत का आधार कैसा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मॉर्टेन मॉन्टेसरी के अनुसार उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान हो। तो क्या का ज्ञान होगा, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा, तभी वह शिक्षा को सही तरीका से बालकों को समझा सकता है और सही ढंग से शिक्षण कार्य कर सकता है, ठीक है। वर्तमान शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है तो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित, बालक पर आधारित होना चाहिए पूरी शिक्षा। अगला है, वर्तमान शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है तो सर्वांगीण विकास में समझी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है तो क्या है, शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध, ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी का उनकी मधुर संबंध होना चाहिए। अगला है, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों विभिन्नता के आधार पर तब जान सकते हैं जब उसको शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान होगा। अगला है, समय सारणी में गणित, विज्ञान एवं कठिन विषय की कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं, तो मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोगात्मक एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग करना, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक
उपयोग किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का अधिक उपयोग किया जाता है। छात्रों की रुचि, योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग होता है। बुद्धि परीक्षण है, शिक्षा मनोविज्ञान का है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, क्योंकि जब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी अर्जित करके ही शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ठीक है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, तो कैसा है? अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालक को सन्निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता ज्ञान हो सकता है। ठीक है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो 1900 से मानी जाती है। दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा में से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। अगला है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक संबंध है, शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से संबंध है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण और सामने लाना और नेतृत्व देना। ठीक है। अगला है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है, तो किसका? दोस्तों, वुडवर्थ का है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले क्रियाकलापों का विज्ञान है। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। एक कथन है, किसका? स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री इस सामग्री का संबंध है किससे है? सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े और समस्यात्मक बालक। ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कौन है वे बालक? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्याग्रस्त बालक है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो किससे करता है? प्रेरणा और पुनर्वलन के परिणाम प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है। अगला है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। एक कथन है, किसका? अरस्तू का है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला। एक कथन है स्किनर का। अगला है, आंकड़ों का विस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीकरण और आलेखी निरूपण। ठीक है। सारणीयन, आलेखी निरूपण। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य